डियर स्टूडेंट, इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको HCF LCM के बारे में पढ़ाने वाला हूं और इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको HCF LCM के सारे कंसेप्ट्स इस तरह से विजुअलाइज एंड फील करके करवाऊंगा, अच्छे से समझा के डीप में, कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए SSC, बैंक पीओ या जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स हैं उनके लिए दोबारा HCF LCM कहीं से भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको बकायदा इतने क्वेश्चंस के हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF मिलेंगे, ताकि आपको किसी और बुक से या किसी भी और सोर्स से HCF LCM करना ही नहीं पड़ेगा। ये अपने आप में कंप्लीट होगा और एग्जॉस्टिबल होगा। तो भाई बड़े इत्मीनान से सीखेंगे, मजे लेकर सीखेंगे। बस पेन एंड नोटबुक लेकर आ जाइए ताकि आप इतने अच्छे नोट्स बना पाएं कि दोबारा जब भी HCF LCM करने का दिल करे तो थोड़ी सी देर में आप उसको रिवाइज कर पाए पूरे चैप्टर को, और फिर से उतने ही कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपने सारा चैप्टर कुछ देर में कर लिया है, फिर से तरोताजा आपके माइंड में हो जाए। और ऐसे नोट्स भी आप साथ में बना सकते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस इन फ्यूचर में पाने के लिए। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो तसल्ली से सीख लेते हैं कि भाई LCM होता क्या है। LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM जो है ना वो दो या दो से ज्यादा नंबरों का निकलता है कभी भी, अगर हमने कैलकुलेट करना है तो मैं आपको निकाल के बता देता हूं, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लेते हैं। मान लो हमारे पास दो नंबर हैं, एक तो 16 और एक 12, 16 एंड 12। तो भाई सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स देखेंगे। अब मल्टीपल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं, गुणज। LCM को हिंदी में क्या बोलते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, दैट इज लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो भाई सबसे पहले इनके मल्टीपल्स देखते हैं। तो मल्टीपल्स जो हम लिखेंगे वो एक से लिखेंगे, पहले मल्टीपल से लिखेंगे। ठीक है, दूसरे से मत स्टार्ट करना कि 16 का सेकंड मल्टीपल क्या है 32, पहले से देखेंगे, मेंटली आदत रखो। तो 16 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, मतलब 16 का मल्टीप्लीकेशन टेबल। तो दैट इज 16, 32, 48, 64, 80 एंड सो ऑन। ये सारे 16 के मल्टीपल हैं और ये सारे 12 के मल्टीपल है, 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन दोनों के मल्टीपल तो हमने देख लिए। अब उसके बाद हमने देखने हैं कि इनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, 16 और 12 में कोई कॉमन मल्टीपल्स हैं तो यहां पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कौन सा नंबर है जो दोनों में है, हाँ जी 48। 16 और 12 दोनों में है ना ये मल्टीपल। देन उसके बाद कोई और नंबर है जो दोनों में है, डेफिनेटली 96 दोनों में है। तो भाई 48, 96 और ऐसे ही आगे 144 इन दोनों में है, इन दोनों का मल्टीपल है। तो यहां पर एग्जामिनर ने पूछा क्या है, यहां पर उसने पूछा है लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो भाई LCM का लिटरल मीनिंग क्या है कि सबसे छोटा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल दो नंबर्स का उनका LCM होता है, ये इसका मतलब है एग्जैक्ट। तो यहां पर सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है, दैट इज 48 डेफिनेटली। तो 48 क्या है, 48 इन दोनों का LCM है, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। और यहां पर आपको एक बात और सीखने को मिली है कि भाई सिर्फ 48 इकलौता ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, ये सबसे छोटा नंबर है। और भी ऐसे नंबर हैं जो इनके कॉमन मल्टीपल हैं। जैसे अगर हम आगे जाएं तो देखिए ये क्या है, 48 1 जा, देन 48 2 जा, क्योंकि ध्यान से मेरी बात को सुनिए, 48 ऐसा नंबर है जो 16 से डिवाइड होगा और भाई 12 से डिवाइड होगा, सबसे छोटा। तो जिस नंबर के अंदर 48 होगा, जैसे कि 48 इंटू 2, तो वो भी तो 16 और 12 से डिवाइड होगा। और जिस नंबर के अंदर 48 होगा 48 इंटू 3, तो 48 इंटू 3 क्या होता है, दैट इज 144। तो वो भी 16 और 12 से डिवाइड होगा। मतलब जो हमारा LCM है उसके जो मल्टीपल्स हैं
वो भी इन नंबर्स, दोनों नंबर या तीनों नंबर से डिवाइड होंगे जिनका आपने एलसीएम निकाला है। ये बात भी आपको सीखने को मिली है। ठीक है, तो यहां पर अभी तो मैंने 2 नंबरों के ऊपर लगा के आपको दिखाया, तो एक बार 3 नंबर्स के ऊपर भी लगा के देख लेते हैं। तसल्ली से सीखेंगे, आराम से, कंप्लीटली। ठीक है, तो भाई 3 नए नंबर हैं 10, 12 और 15। तो एक बार तीनों के भाई मल्टीपल्स लिख लेते हैं 10, 12 और 15 के। तो 10 के मल्टीपल्स 10, 20, 30, 40, 50, देन 12 के मल्टीपल्स, देन 15 के मल्टीपल्स। ठीक है, तो तीनों के मल्टीपल हमने लिख लिए। तो एक बार अपनी नजर दौड़ाइए जरा कि इन सब में कॉमन मल्टीपल कौन सा है और सबसे छोटे वाला जो कि तीनों के अंदर आया हो। हाँ, अभी तक आपने पकड़ लिया है, दैट इज 60। तो 60 ऐसा नंबर है जो भाई तीनों में आया है और 60 सबसे छोटा है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया? इन तीनों का एलसीएम है 60। तो ऊपर एलसीएम आया था भाई, ऊपर आया था 48, लघुत्तम समापवर्तय ऊपर 48 आया था और नीचे लघुत्तम समापवर्तय 60 आया है 60। और अब मेरे को बता सकते हो कि 60 के बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ऐसा 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो कि 10, 12 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो? तो भाई 60 तो कंप्लीटली डिवाइड होता है 10, 12 और 15 से, लेकिन 3 डिजिट नंबर नहीं है। हमें सबसे छोटा निकालना है। तो भाई 60 के आगे, 60 का अगला मल्टीपल 120, 120 भी इन तीनों से डिवाइड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 120। तो भाई समझ गए एलसीएम का सारा खेल। एलसीएम है क्या? ऐसा नंबर जो सबसे छोटे से छोटा है और 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सब से डिवाइड होता है, मतलब उन सब का मल्टीपल है। तो चलो भाई, अब आगे हम देखते हैं कि एलसीएम निकालने के तरीके क्या क्या हैं। अभी तक तो हमने समझ लिया कि एलसीएम है क्या, तो चलो भाई ये भी देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका बताता हूं आपको सारे तरीके अच्छे से समझ में आने चाहिए, अच्छे से फील होने चाहिए, तभी एग्जाम में फायदा होगा। क्वेश्चंस तो हम सेकंड्स में निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मेरी पर्सनल गारंटी है। तो हमारे पास 3 नंबर है 10, 12 और 15, जिनका थोड़ी देर पहले हमने एलसीएम देखा था कि इनका एलसीएम क्या है। तो भाई इनका एलसीएम निकला था 60। ठीक है, 60 जो है वो इन तीनों के टेबल के अंदर आता है। अब यहां पर ध्यान से मेरे को एक बात बताओ कि जब हम 12 के मल्टीपल देखते हैं 12 के, तो हम 12, 12 का जंप लेते हैं। 12 के बाद 24, 12 2 24, फिर 12 3 36, फिर 12 का जंप, फिर 12 का जंप। जब हम 10 के मल्टीपल देखते हैं तो हम 10 10 का जंप लेते हैं। 10 के आगे क्या आएगा? 20, 20 के आगे 30, 30 के आगे 40। और जब हम 15 के मल्टीपल देखते हैं तो हम 15 का जंप लेते हैं, 15 का जंप। तो मेरे को एक बात बताओ, तीनों का एलसीएम है 60, 60, हमें 60 तक पहुंचना है। अगर हम 10 10 के कदम बढ़ाएं, अगर हम 12 12 के कदम बढ़ाएं और अगर हम 15 15 के कदम बढ़ाएं, तो जल्दी कौन से केस में पहुंचेंगे? अगर हमारे कदम बड़े हों तो ही पहुंचेंगे ना जल्दी उस नंबर में। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 12 वाले केस में 60 हमें यहां पर मिलता है, तो भाई 10 वाले केस में इससे थोड़ा सा आगे मिलेगा। समझ गए मेरी बात? कि भाई 10 वाले केस में 10 10 करके 60 बनाओगे तो काफी देर हो जाएगी, और 15 वाले केस में और जल्दी मिल जाएगा 12 से। क्यों? क्योंकि 15 12 से बड़ा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास एक मेथड आ गया है एलसीएम निकालने का, कि जिन भी नंबर्स का हम एलसीएम निकालना चाह रहे हैं उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन टेबल देखना स्टार्ट कर दो। और एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि भाई इन एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको 25 तक टेबल्स बाय हार्ट याद होने चाहिए अगर क्लियर करना है। अगर आप सीरियस हैं तो आपसे बात कर रहा हूं फिर मैं। तो भाई 15 का टेबल आप रिवाइज करोगे कैसे, ये बताओ। 15 10 और 12 से डिविजिबल है? 15 नहीं है। 15 2 30, 30 डिविजिबल है? 10 से तो है लेकिन 12 से तो नहीं है। 15 3 45, 45 तो नहीं है 10 और 12 किसी से भी। 15 4 60, 60 डिविजिबल है।
और अब ये मत सोचना कि भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे तो एलसीएम निकालने में। ये सारा काम आपके दिमाग ने करना है। दिमाग जैसा आप सोचते हो ना उससे कई गुना तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। इसके ऊपर छोड़ दो, बस एक बार इस मेथड को प्रैक्टिस में ले आओ। पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बोल रहा हूं, ठीक है। तो मतलब सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल हम देख लेंगे। तो भाई अब हम क्या करेंगे, यहां पर सीधी सी बात है, यहां पर अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं। तो 18 और 24 का जल्दी से एलसीएम बता दो मेरे को, और उसी मेथड से बताओगे जिस मेथड से अभी मैं बता रहा हूं, अगर आपने सीखना है तो भाई सबसे बड़ा नंबर क्या है, 24। 24 18 से डिवाइड होता है नहीं। 24 2 जा 48 नहीं होता भाई। 24 3 जा 72, 72 होता है 18 से डिवाइड। और आपको टेबल्स टिप्स पे होने चाहिए कि 18 4 जा 72 है, तो इनका एलसीएम क्या आ गया भाई, 72। टेबल्स रिवाइज कर रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल मेरे बताने से पहले बता दो, अब तक तो इसका एलसीएम आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है भाई, 30। 30 अब पहला मल्टीपल देखेंगे, ठीक है, सीधा 30 दूनी 60, दूसरा मल्टीपल मत देखना, ठीक है। तो भाई 30 10 से डिविजिबल है 30 20 से डिविजिबल है, नहीं है। तो भाई यहां पर तो 30 एलसीएम नहीं होगा। देन 32 जा 60, 60 10 से डिविजिबल है 60 20 से डिविजिबल है। तो यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। इजी है, इजीली हम इसको कर लेते, 30 नहीं है 60 है, ऐसे करके हमने कर लेना था। अब भाई नेक्स्ट प्रैक्टिस करते रहिए। देन यहां पर जल्दी से 20 तो भाई डिविजिबल नहीं है किसी से भी, 40 भी डिविजिबल नहीं है, 60 डिविजिबल है, सिंपल है, 60। मैं बताने में देर लगा रहा हूँ लेकिन आप जल्दी निकाल रहे होंगे। नंबर भी इजी है, हवा में मत आना ज्यादा, ठीक है। देन आगे 18 24 एंड 36। लेकिन ये मैंने सारे वो नंबर लिए हैं, ऐसे भी टेंशन मत लेना कि एग्जाम में ऐसे नंबर नहीं आते। मैंने सारे वो नंबर लिए हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं, सारे, ठीक है। एक पैटर्न होता है एग्जाम के अंदर नंबर आने का, तो वो सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, निश्चिंत होकर करते रहिए। देन सबसे आगे हमारे पास क्या है, 36। तो यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि भाई 36 खुद 18 का मल्टीपल है, 18 का मल्टीपल है। तो भाई 18 को तो हटा दो, खेल से ही हटा दो, ठीक है। अरे भाई जो नंबर 36 से डिवाइड होगा वो 18 से तो डिवाइड होगा ही होगा, है। 18 2 जा खुद 36 है, तो 18 को तो गेम में ही मत लाओ, ठीक है। अगर बीच में मान लो यहां पर ऐसे होता 9, ठीक है, और यहां पर होता 4, और यहां पर होता भाई अपना कुछ भी, मान लीजिए 2, ठीक है, कि 2 4 9 18 24 36, इनका एलसीएम निकालो। तो भाई 36 के जितने भी जो हैं फैक्टर्स हैं, जो 36 के अंदर हैं, उनको छोड़ दो भाई, उनका एलसीएम नहीं लेंगे हम। 36 जिस नंबर को डिवाइड करेगा उसको तो डेफिनेटली करेंगे। तो यहां पर हम 36 एंड 24 का लेंगे। तो 36 तो 24 से नहीं है डिविजिबल, तो 36 2 जा 72, तो भाई 72 तो इससे है, तो डेफिनेटली आंसर विल बी 72, ठीक है। और धीरे धीरे हम हर एक लेवल तक जाएंगे, एग्जाम के अटमोस्ट लेवल को भी कवर करेंगे, ठीक है। डू नॉट वरी, वीडियो सीरीज के एंड तक। तो भाई नेक्स्ट नंबर इसका बताइए मुझे, 90 30 से डिविजिबल है, हाँ जी है। 45 से डिविजिबल है, हाँ जी है। तो इसका एलसीएम क्या है, 90। मतलब सीधा सेकंड मल्टीपल नहीं देखना हमने, ठीक है, कि 90 दूनी 180 करके मत देखिएगा। 90 दोनों से डिविजिबल है, देन टिकट, ये एलसीएम है। तो मेरे ख्याल से भाई ये मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा इजीली, इन सारे नंबर्स का आपने विद इन सेकेंड्स निकाल लिया होगा। तो यहां पर एक मेथड आप सीख गए हैं एलसीएम को निकालने का, क्या कि मल्टीपल ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। आप क्या चेक करेंगे, यू विल बी चेकिंग मल्टीपल ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल चेक करेंगे कि वो इन नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये मेथड बड़े काम का है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बिना देर किए। तो नेक्स्ट मेथड भाई, मान लीजिए हमारे सामने 3 नंबर हैं, 24 32 और 36। इन तीनों नंबर्स का हमने एलसीएम निकालना है। तो भाई अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आती है तो आप क्या करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर सिस्टम का लिंक दिया है, और ऊपर आपको वीडियो कार्ड भी नजर आ रहा होगा, मेरी नंबर सिस्टम की वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है।
तो भाई 28 को मैंने दो हिस्सों में तोड़ लिया, दैट इज 8 and 3। और एक और बात, मैंने इसको 6 and 4 जानबूझकर नहीं तोड़ा, ठीक है, जानबूझकर मैंने नहीं तोड़ा। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपका दिमाग में ऐसे ऐसे आंसर देने लगेगा जैसे रिक्वायर्ड हैं, जिनकी जरूरत है। 6 and 4 मत तोड़ो, क्यों? क्योंकि 8 को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 2 क्यूब और 3 को 3⁻1। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सेट हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। देन नेक्स्ट मैं 32 को प्राइम फैक्टराइज करूंगा, ठीक है। तो 32 क्या है? 2⁵। तो भाई ये याद होना चाहिए, 2 की जो पावर है ना, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 12 तक याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। और 3 की पावर 6 या 7 तक आपको याद होनी चाहिए। देन 36, तो 36 क्या होता है? अल्टीमेटली बिना बाय डिफॉल्ट मेरे माइंड ने ऐसे तोड़ दिया, बिना एफर्ट किए, तो आपका माइंड भी ऐसे तोड़ देगा। जैसे 9 क्या है? दैट इज 3², 4 क्या है? 2², ठीक है। इसको 18 मत तोड़ो, स्टार्टिंग में थोड़ी कोशिश करो कि सिर्फ प्राइम्स की पावर में तोड़े, माइंड मान लेता है कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद। तो भाई अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनिएगा कि एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको हम इन सारे नंबरों से डिवाइड कर पाएंगे, जिसको हम इन सारे नंबरों से डिवाइड कर पाएंगे। मतलब ध्यान से सुनिएगा कि जो 35 है उसको मैं 7 से डिवाइड क्यों कर पाता हूं? क्योंकि 35 के अंदर एक 7 है। अगर 35 के अंदर 7 होगा ही नहीं तो मैं डिवाइड ही नहीं कर पाऊंगा। 35 को 13 से डिवाइड कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, बिकॉज 35 के अंदर 13 है ही नहीं। तो यहां पर ये जो मैं एलसीएम निकालूंगा उसके अंदर वो सारे नंबर रखूंगा जो कि इनके अंदर हैं, 24, 32 और 36 में। इनके अंदर जितने भी नंबर है ना वो सारे मैं इसमें रखूंगा। कैसे? मेरे को ये बताओ कि भाई जो 2 है, 2 24 के अंदर कितने 2 हैं? 3 2 हैं। 32 के अंदर 5 2 हैं, 32 के अंदर, और 36 के अंदर 2 2 हैं। अगर मैंने यहां पर 2⁻³ किया एलसीएम के अंदर, सिर्फ 3 ही 2 रखे, तो भाई 32 के अंदर 5 2 हैं। जब 32 के अंदर 5 2 हैं तो 3 2 डिवाइड होंगे ही नहीं, समझ रहे हो? एलसीएम के अंदर सारी चीजें होनी चाहिए जो नंबर के अंदर हैं। तो मेरे को 5 2 रखने पड़ेंगे। मतलब मेरे को कितने 2 रखने पड़ेंगे? जितने ज्यादा से ज्यादा हैं किसी नंबर के पास, ठीक है। मतलब 3 वाले का तो काम चल जाएगा, एक्स्ट्रा बच जाने चाहिए, लेकिन किसी को कमी नहीं पड़नी चाहिए, तभी तो एलसीएम होगा, ठीक है। और अब ये भी नहीं है कि 2 की पावर 6 रख दोगे कि भाई खुले दिल से 2 की पावर 6। भाई हमने छोटे से छोटा नंबर निकालना है, लीस्ट लगा रखा है यहाँ पर, लीस्ट, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो एक्स्ट्रा भी नहीं करना, मिनिमम जितना करना चाहिए उतना करना है, जितने से काम चल जाए मिनिमम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास 3 की भाई 2 पावर करने से काम चल जाएगा है। 3 की पावर यहां पर 1 है, यहां पर 3 है ही नहीं, लेकिन भाई मिनिमम 2 3 तो चाहिए ही चाहिए। तो भाई ये हमने कर लिए यहां पर 2 3। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? 32 × 9 दैट इज 288, ठीक है। तो मेरे ख्याल ये मेथड आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। तो अब जल्दी से इस मेथड से करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये 3 नंबर आपके सामने, इनका एलसीएम हम निकालेंगे, ठीक है। तो तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास है 2⁻6, ये हमारे पास है क्या है 18 × 4 मत बोलना, दैट इज 9 × 8। ये क्या है 9 × 8। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? 2³ × 3², आपका माइंड ऐसे बोल पाए। और 80, इसको 16 × 5 भी आप बोल सकते हो, डायरेक्टली आपका माइंड ऐसे बोलेगा। अदरवाइज 10 × 8 भी, बिकॉज 10 को 2 5, 10 को जब ब्रेक करते हैं तो 2 5 साइड में रख लेते हैं माइंड अपने आप। हाँ, यहां पर 8 बच जाएगा, ठीक है। तो भाई यहां पर एलसीएम क्या होगा? 2 कितने रखूं मैं? कम से कम कितने 2 रखूं कि सबका काम चल जाए? तो भाई 6 तो रखने ही पड़ेंगे हैं। देन 3 कितने रखूं भाई? 2 3 तो रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक महाशय हैं जिनके पास 2 3 हैं इनके पास, और एक 5 भी रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई इन्होंने एक 5 भी रखा अपने पास। तो भाई ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब यार इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और इसके लिए आपको क्या चाहिए?
एक बार मैं पहले विजुअलाइज करवा दूं आपको, मतलब आपको फील होना चाहिए अंदर से कि ये मेथड है क्या। ठीक है, एक बार ये मेथड आपको फील हो गया, इस मेथड को हम यूज नहीं करेंगे एग्जाम में, लेकिन एक बार ये मेथड फील हो गया तो कभी भी एचसीएफ और एलसीएम की अंडरस्टैंडिंग में धोखा नहीं खाओगे। ठीक है, तो अभी विजुअलाइज कर लेते हैं कि भाई हमारे पास 3 आदमी हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तीनों आदमियों की कुछ ना कुछ डिमांड्स हैं कुछ खाने की। ठीक है, मान लो पहला आदमी ये बोल रहा है कि मैं 1 लड्डू खाऊंगा, 2 जलेबी खाऊंगा और 3 बर्फी खाऊंगा। फिर हमने दूसरे आदमी से पूछा कि भाई आप भी बता दो, तो उन्होंने बोला कि भाई 3 लड्डू खाऊंगा और 1 जलेबी खाऊंगा और बर्फी मैं खाता नहीं। फिर तीसरे आदमी से पूछा कि भाई 2 लड्डू, 2 जलेबी और 2 बर्फी, इन्होंने ऐसे बता दिया। तो यहां पर मैं कन्वे क्या करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि भाई इनकी ये डिमांड है। अब मान लो मैं हूं इनकी डिमांड को मीट करने वाला, तो यहां पर एक बैग है, इस बैग के अंदर, अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, इस बैग के अंदर मैंने मिठाई रखनी है, मैंने मिठाई रखनी है कम से कम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं ना, तो कम से कम मिठाई रखनी है, लेकिन इतनी मिठाई जरूर रखनी है कि अगर इनमें से कोई भी एक बंदा आए, सिर्फ एक बंदा आएगा इनमें से, मेरे को पता नहीं कौन सा आएगा, तो इनमें से कोई भी एक बंदा आए, उसकी डिमांड जरूर मीट हो जाए, किसी को भी कमी ना पड़े। इनमें से कोई भी एक आएगा मिठाई उठाने, दूसरे नहीं आएंगे, मतलब कि इनसे डिविजिबल हो जाए। यहां पर ये मैंने कंडीशन रख दी। तो अब मेरे को बताओ कि भाई कम से कम कितने लड्डू रखोगे। अब इनमें से कोई भी आ सकता है मिठाई उठाने, देखो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये एक बंदा 3 लड्डू खाने वाला है, अब मैं 2 लड्डू रख दूं और गलती से आ जाए ये बंदा, तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो 3 लड्डू कम से कम रखने पड़ेंगे। फिर मेरे को टेंशन ही नहीं है कि भाई तुम में से कोई भी आए, आओ, तुम्हारी कमी पक्का पूरी होगी। उसके बाद कितनी जलेबी रखेंगे भाई। अब भाई ये भी 2 जलेबी खाता है, ये भी 2 जलेबी खाता है, 2 से ज्यादा कोई खाता नहीं, तो भाई 2 जलेबी रख देते हैं, कोई भी आए, सिंपल। देन अगर मैं बर्फी रखूंगा तो भाई मैक्सिमम बर्फी खाने वाला भी यही पर्सन है, 3, तो 3। तो मेरे ख्याल अब आप समझ गए होंगे कि भाई एलसीएम क्या है। एलसीएम छोटे से छोटा वो नंबर है जिसके अंदर ये सारे नंबर समा गए हैं, जिसके अंदर ये सारे नंबर की प्रॉपर्टीज हैं। तो अब भाई इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो देखो, और अगर मजा आ रहा है आपको इस लेक्चर में तो लाइक कर दो भाई वीडियो को अभी के अभी। ठीक है, अभी देखते हैं हम ये कंसेप्ट। तो देखो, इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की है, और एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने फैक्टराइज करना है। कुछ नंबर्स मैं आपको दूंगा, उनको मेंटली फैक्टराइज करना है। ठीक है, लिखना नहीं है, पेन एंड नोटबुक का यूज नहीं करना है। पेन एंड नोटबुक पर सिर्फ वो कंसेप्ट्स लिखेंगे जो मैं बता रहा हूं, यहां पर नहीं। सारी बातें मानते चलो, एचसीएफ एलसीएम के एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो भाई आपके सामने है ये नंबर, तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और इन नंबर्स को एक बार मेंटली फैक्टराइज कर लीजिए, कहीं पर भी मत लिखिए, मैं भी बताना स्टार्ट कर रहा हूं, आप पॉज कर लीजिए। तो भाई उम्मीद करता हूं आपने फैक्टराइज कर लिया होगा। मैं जल्दी से बताता हूं, देखो आपने कैसे करना था। इसको मैं सोचूंगा 9 into 2, तो 9 into 2। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा 2 raised to power 5, 2 raised to power 5 is 32। अब 24 को कैसे बोलेंगे, 8 3 24, 8 3 जा, तो दैट इज 2 cube into 3। यही चाह रहा था कि आप ऐसे लिखो। ठीक है, अभी तक लिखा नहीं है तो भाई पॉज करके लिख लो, फालतू में वीडियो देखोगे फायदा नहीं होगा ना, सिलेक्शन चाहिए आपका। देन नेक्स्ट 30 क्या होगा, 30 इज 6 into 5, तो दैट इज 2 into 3 into 5। जिस दिन आपका माइंड नंबर देखते ही ऐसे बिखरा देगा ना फैक्टर्स को, तब मजा आएगा। जैसे 64 2 raised to power 6, 45 9 5 जा। ठीक है, 15 3 जा नहीं, 9 5 जा। माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करो, दैट इज 3 square into 5। देन व्हाट इज 90, 90 विल बी 9 into 10। 10 वाले को आई टेंड टू ब्रेक लाइक दिस, 10 वाले को ऐसे ही तोड़ने का दिल करता है, तो दैट इज 3 square into 2 into 5। देन 27 3 raised to power 3, ये रिपीट हो गया। ठीक है, देन 32 ये भी रिपीट हो गया, 2 raised to power 5।
याद रखना इन पावर्स को, इसीलिए रिपीट किए हैं, ठीक है। देन 25 5 रेस टू पावर 2, देन 72 9 8 जा, ग्रेट ग्रेट, 2 रेस टू पावर 3, ठीक है। होपफुली आपने कर लिए होंगे। तो अब भाई हम क्या करेंगे, अब कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे और आप निकालोगे, वीडियो को पॉज करके निकालोगे, और हाँ बिना लिखे निकालोगे और प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालोगे, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, जल्दी बता दो। और हाँ, मैं उम्मीद करूंगा आप जब भी मैं बोलता हूं आपने पॉज कर लिया होगा, तो मैं फिर डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा और मैं भी बिना लिखे बताऊंगा। देखो 34 क्या है, 36 क्या है, 36 है 9 4 जा, वैसे मैं लिख देता हूं यार, समझने में इजी रहेगा आपको। दैट इज 9 4 जा, आप दिमाग में रखोगे, ठीक है। आपने जस्ट क्या देखना, आपने ये देखना है कि भाई कहां पर 3 की बड़ी से बड़ी पावर आई, किस नंबर में 2 की बड़ी से बड़ी पावर आई। तो देखो ये 9 4 है, फिर इसको भूल जाओ, दिमाग में रहेगा। ये 8 3 है, ठीक है, एंड देन ये क्या है, ये 9 2 है। तो 9 3 की पावर सबसे बड़ी 9 आई है और 2 की पावर सबसे बड़ी 3 आई है, ठीक है। मैंने ये दो चीजें उठाई है। किसी भी नंबर में 3 की बड़ी से बड़ी पावर 2 ही आई है और 2 की बड़ी से बड़ी पावर 8 आई है। बस सिंपली आपका माइंड अपने आप आपको आंसर निकाल के देगा। तो इसको भी वीडियो को पॉज करके भाई बिना लिखे निकालो, जिन क्वेश्चंस को मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ भाई, 9 4 लिखूंगा नहीं, 9 4, ठीक है। 3 की बड़ी से बड़ी पावर 9 हमें मिल गई। देन 2 की पावर 5, अरे भाई इससे बड़ी तो नहीं है आगे, मेरे को दिख रही है, ठीक है। यहां पर क्या है 8 3, 8 and 3, तो भाई 2 की पावर 3 है, उससे बड़ी मैं पहले ही लिख चुका हूं। एंड 3 की जगह यहां पर 9 and 4 मेरे को मिल चुका है। तो दैट्स इट, ठीक है। तो भाई देन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी भाई जल्दी कर दो वीडियो को पॉज करके, अब मैं बता रहा हूं। तो यहां पर है भाई 2 की पावर 6, सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है, और एंड में मुझे दिख रहा है कि 2 की पावर 4 into 5 है, 16 5 है। तो 2 की पावर 6 मैंने लिख लिया भाई, 2 की सबसे बड़ी पावर यही है, क्योंकि बीच में 9 and 8 है। 8 2 की पावर 3 तो है लेकिन उससे बड़ी है, लेकिन भाई 3 की पावर 2 मिल गई हमें। सो दैट्स इट। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको जल्दी से जल्दी एलसीएम निकालना आ जाना चाहिए अब तक, ठीक है। इनको यूज करेंगे जब भी जरूरत होगी, लेकिन मेथड आना चाहिए भाई, बड़े फायदे हैं मेथड के। आगे समझोगे ना, आगे वाले पार्ट्स में वीडियो के, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट मेथड मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है, जिसको आप ज्यादातर यूज करेंगे, लेकिन उन मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग को ज्यादातर यूज करेंगे। तो देखो भाई यहां पर अब तक हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहे थे ना क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन से या बड़े नंबर का मल्टीपल लेकर। अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से अंडरस्टैंडिंग तो उठाऊंगा, लेकिन मेथड कुछ अलग है। मेथड क्या है, देखो कि भाई ये तीनों नंबर हैं, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नंबर हैं, ये यहां पर मैं निकालूंगा एलसीएम, और एलसीएम ऐसा नंबर है जिसके अंदर, मतलब एलसीएम, आपको वो बैग याद है मिठाई वाला, वही बात है बस। एलसीएम ऐसा नंबर है जिसके अंदर ये सारे नंबर मौजूद हैं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे बड़े नंबर को, या आपका दिल करे उस नंबर को, मैंने यहां पर रख लिया 9 and 4, या 36 ही रख लो। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कि जो भी चीज आपको लगे एलसीएम के अंदर सब कुछ होना चाहिए, मानते हो सब कुछ होना चाहिए हर एक नंबर का। जो भी चीज आपको लगे कि भाई इस नंबर के अंदर कुछ खास है, कुछ अलग है जो हमारे पास नहीं है, वो उठा लाओ बस। तो देखो 24 के अंदर क्या है, 24 के अंदर है 8 and 3, तो 3 की कितनी पावर है, 3 की पावर 1 ही है। ओ भाई 3 की पावर 2 तो पड़ी है हमारे पास, नहीं उठाते, ठीक है। 2 की कितनी पावर है, 2 की पावर 3, भाई हमारे पास तो 2 की पावर 2 ही पड़ी है, मतलब इसके पास 1 2 एक्स्ट्रा है, जितना हमारे पास है उससे। चलो भाई 1 2 ले आया मैं, जो भी इसके अंदर खास था वो मैंने इंक्लूड कर लिया। इसके अंदर 8 था, अगर हमारे एलसीएम के अंदर 8 ना होता तो हमारा एलसीएम डिवाइड ही नहीं होता इससे, उस बात का ध्यान हमने रख लिया। लेकिन अब आगे देखो, आगे 9 into 2 18, तो भाई 2 तो ऑलरेडी है हमारे पास, बहुत हैं। 9, ओ भाई 9 भी है, तो बस आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट इज 72।
9 इंटू 4 इंटू 2, मतलब हमने करना क्या है, हमने हर एक नंबर की जो वही खासियत है वो अपने एलसीएम के अंदर इंक्लूड कर लेनी है, हर एक नंबर को अपने एलसीएम के अंदर कंटेन कर लेना है। और बताऊंगा एग्जांपल, डू नॉट वरी, बस तसल्ली से सीखते रहो बस। देखो अब यहां पर मैंने यहां पर रख लिया भाई 70, ठीक है। अब बताओ 42 के अंदर क्या क्या है, 42 के अंदर है एक तो 6 है, एक 7 है। 7 तो अपने पास ऑलरेडी रखा है, भूल जाओ 7 को। 6 रखा है यहां पर। अब 6 के अंदर क्या क्या होता है, 6 के अंदर होता है, और ये सारी बातें दिमाग में चलेंगी, ठीक है, लिखना मत ये बातें, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। 6 के अंदर होता है 2 और 3, तो 2 तो भाई ऑलरेडी है, कहां पे है 2, 10 के अंदर होता है 2, 10 के अंदर, तो 2 तो ऑलरेडी है, 3 नहीं है यार, 3 ले लिया, हटाओ 42 को, सारा काम हो गया 42 का। देन 28 के अंदर 7 और 4 है, ठीक है, तो 7 तो ऑलरेडी है लेकिन 4 नहीं है। 4 का क्या मतलब है, 4 का मतलब है 2 2, ठीक है, 2 बार 2, तो 1 बार 2 तो है, तो 1 बार और ले लिया हमने, 2 बार 2 हो गया ना, बस दैट्स इट, आ गया एलसीएम। अब देख लेते हैं क्या है, 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 ताई 420, ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो भाई यह नंबर जल्दी से बता दो, अब मेरे को वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट कर देना नीचे, जल्दी से जल्दी, मजा आएगा, जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर देना वीडियो को पॉज करके। अब मैं बता देता हूं आपको, देखो हमारे पास क्या है 10 इंटू 8, ठीक है। वैसे इसको सोचना आपने कैसे है, 10 इंटू 8 मैंने लिख दिया, लेकिन 8 यहां पर है, 8 का क्या मतलब है, 8 का मतलब है कि 3 2, समझ पा रहे हो, 2 की पावर 3, और 1 2 10 के अंदर भी है, ऐसे मत सोचना यहां पर 4 2 रखे हैं, दिस इज 16 इंटू 5, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि पावर्स में सोचो, नहीं तो बाद में बिना वजह कंफ्यूजन होगी, गलत एलसीएम ले लोगे। तो भाई हमारे पास 4 2 हैं ऑलरेडी, 72 क्या है, 72 है 9 8 जा, भाई 8 वाला काम तो है ऑलरेडी, 9 9 नहीं है भाई, 9 ले लिया, 72 को भूल जाओ। 64 के अंदर कितने 2 हैं, 6 2 हैं भाई हमारे पास, कितने 2 हैं, हमारे पास सिर्फ 4 2 हैं, सिर्फ 4 2, तो भाई 2 2 और ले लो, 2 2 का क्या मतलब है 4, एक 4 और ले लो, टेंशन मत लेना ज्यादा, एक 4 और ले लो, 6 2 हो गए। अब भाई इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 72 144 2 8 8 0, ठीक है, ये क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। तो चलो डू नॉट वरी, एक और है। तो भाई यहां पर अगर इन तीनों नंबर्स को आप देखोगे तो इन तीनों नंबर्स के अंदर क्या कॉमन है, इन तीनों नंबर्स के अंदर 17 कॉमन है, दिस इज 17 5 जा, दिस इज 17 7 जा, दिस इज 17 9 जा, तो 17 मैंने रख लिया भाई, 17 है ना मेरे पास। अब 17 को तो भूल ही जाओ, 9 भी रख लिया भाई, 7 भी रखना पड़ेगा, 5 भी नहीं है, 5 भी रखना पड़ेगा, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते रहो, देन आगे ये वाला आप करोगे, ये वाला मैं करके नहीं दिखाऊंगा, वीडियो को पॉज करके करो। और कभी भी कैलकुलेशन करने से मत डरो कि मैं नहीं करता, जितने आप कैलकुलेशन से भागोगे उतनी जॉब आपसे भागेगी, ये बात ठान के चलो, कैलकुलेशन से मत डरो, ठीक है। मौका मिले कि भाई ये करो तो कर दो उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहां पर इस मेथड का क्या नाम हो गया, इस मेथड का नाम ध्यान से सुनिएगा, फील करना इस नाम को, कि गेट एवरी नंबर कंटेन्ड इन वन नंबर, हर एक नंबर को मैंने इस एलसीएम के अंदर कंटेन कर लिया, मतलब हर एक नंबर की प्रॉपर्टी को खींच लिया कि भाई किसी भी नंबर की प्रॉपर्टी बचनी नहीं चाहिए, समझ में आ गया। एलसीएम के अंदर सारे नंबर होने चाहिए, ये है। तो भाई ये 3 मेथड है एलसीएम को निकालने के, तीनों बड़े अच्छे से आपके अंदर होने चाहिए, ठीक है, और तीनों को लिख लो नोट्स बना के, ठीक है, हाँ जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्चुअल जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम 0 टू हीरो, हर एक लेवल के क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं आएगा जो इस लेवल से बच जाएगा, ठीक है। तो पहले इस पार्ट 1 के अंदर, इस वीडियो सीरीज की जो पार्ट 1 है, इसके अंदर हम बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, और अब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं
कि आपको एलसीएम निकालना आ गया अच्छे से, एलसीएम की समझ हो गई, तो मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि एलसीएम बताओ, उससे अगले लेवल से थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और धीरे धीरे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 उनमें और भी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको। तो चलिए अभी प्रैक्टिस करते हैं इस पार्ट के क्वेश्चंस की। और ये क्वेश्चंस मेरे सॉल्व करने से पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, बिना लिखे सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, बिना लिखे, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। और एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस के अंदर डिविजिबिलिटी को मैं यूज करूंगा, जो डिविजिबिलिटी होती है ना डिजिट्स की, उसको मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर 2 to 3 सेकंड्स में आ जाते हैं उसके बाद, ठीक है, तो उसको मैं यूज करूंगा। आपको नंबर्स की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, नहीं पता तो नंबर सिस्टम की वीडियो देख लो, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 4 से, 3 से, 9 से, तो कैसे पता लगता है, ठीक है। वैसे बीच में बताऊंगा, तो मैं डिटेल में देखना है तो वहां पर जाऊंगा। स्टार्ट करते हैं भाई। और मैं अज्यूम करूंगा आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, मैं सीधे सीधे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आपने पॉज करना हर एक क्वेश्चन के बाद। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5, और इन क्वेश्चंस को लिखने की टेंशन मत लेना, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को लिखना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से पीडीएफ मिल जाएगी सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो छोटे से छोटा नंबर जिसको 5 से इंक्रीज करें तो विच इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो भाई देखो ध्यान से, जो छोटे से छोटा नंबर इन सब से डिविजिबल है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय देम, छोटे से छोटा नंबर जो इनसे डिविजिबल है, तो वो क्या होता है, वो इनका एलसीएम है। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई मैं किस चीज में 5 जोड़ूं कि वो नंबर इनसे डिविजिबल हो, मतलब मैं किस चीज में 5 जोड़ूं कि एलसीएम आ जाए, यही पूछ रहा है, किस चीज में 5 जोड़ूं कि एलसीएम आ जाए। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 घटा देंगे, तो भाई इन सब का एलसीएम क्या होगा। अब देखो मेंटली निकालेंगे, कुछ भी लिखेंगे नहीं, अब इन क्वेश्चंस के लिए लिखेंगे तो फिर क्या होगा हमारा, देखो। तो भाई हमारे पास क्या है, 64 है, ध्यान से मेरी बात पर कंसंट्रेट करना। 64 के अंदर कितने 2 हैं, आपका दिमाग बताएगा 6 2 हैं, 6 2। 36 के अंदर जाओ, 64 मैंने लिख लिया, मेरा दिमाग बोल रहा है 6 2 है। 36 के अंदर क्या क्या है, 36 के अंदर है भाई 9 और 4, तो भाई 4 की तो जरूरत है नहीं, 4 तो ऑलरेडी है 64 के अंदर, 9 उठा के ले आया मैं। 32 के अंदर क्या है, 32 के अंदर 5 2 है, अरे भाई मेरे पास तो 6 2 हैं। 24 के अंदर 8 और 3 है, मेरे पास 3 भी है, मेरे पास 8 भी है, क्यों टेंशन ले। और ये सारे काम कौन बोलेगा, दिमाग। तो यहां पर एलसीएम कैसे निकालोगे, 64 × 9, तो भाई बता देते हैं कितना है, 540 और 36, 576। अब भाई किस चीज में 5 जोड़ूं कि 576 आए, सो द आंसर इज 571 एंड देयर वाज नो नीड ऑफ पेन एंड पेपर, ठीक है। आगे बढ़ूं, सारे क्वेश्चंस वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, बड़े से बड़ा नंबर जो मैं इससे घटा दूं, ठीक है, विच गिव्स ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज, ओके। तो बड़े से बड़ा नंबर मतलब ये नंबर काफी बड़ा हो, बड़े से बड़ा, जो मैं इसमें से घटा दूं तो ऐसा नंबर आए जो इन सब से डिविजिबल है। तो अगर मैं बड़े से बड़ा नंबर घटाऊंगा तो नीचे छोटे से छोटा नंबर आएगा। तो एग्जामिनर पता क्या कहना चाह रहा है कि सबसे छोटा नंबर जो इनसे डिविजिबल है ना, वो नीचे आ जाए। जब सबसे छोटा नंबर जो इनसे डिविजिबल होगा वो नीचे आएगा, तो ही तो ऊपर वाला नंबर बड़े से बड़ा होगा ना, जब नीचे वाला सबसे छोटा होगा, ताकि बड़े से बड़ा सब्ट्रैक्ट करने का मौका मिले, आंसर छोटे से छोटा हो। तो भाई मैं निकालता हूं इनका एलसीएम। अब मैं एलसीएम निकालूंगा भाई जल्दी जल्दी, काफी प्रैक्टिस करवा चुका हूं। तो यहां पर हमारे पास है भाई 5 और 7, ठीक है। यहां पर है भाई हमारे पास 32, तो पूरे 32 को मैं ले आया, ठीक है जी। देन यहां पर हमारे पास है 28, तो 28 के अंदर 7 है, 7 मेरे पास ऑलरेडी है,
4 है, 4 मेरे पास 32 के अंदर ऑलरेडी है। देन 20 के अंदर 5, 5 मेरे पास है, 4 भी मेरे पास है, तो ये हो जाएगा भाई इनका एलसीएम। ठीक है, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं यहां से इसको मैं 2 दे दूं 32 के अंदर से 2, तो ये बन जाएगा जी 10, और यहां पर बच जाएगा कितना 16, 16 दूनी 32 होता है, 16 सत्ते दैट इज 112, तो यहां पर 1120 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई नीचे आना चाहिए 1120, तो यहां पर क्या आएगा बता दो। तो भाई 5834 में से 1120 घटा दो, सो मींस द आंसर विल बी 4714, दैट इज बी। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे और हर एक क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करते रहना। विच इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिवाइडेड डिविजिबल बाय दिस। तो भाई मेरे को तो ऐसा नंबर निकालना आता है जो लीस्ट, सबसे छोटा जो इनसे डिविजिबल है, वो है इनका एलसीएम, सबसे छोटा नंबर जो इनसे डिविजिबल है। अब ये बोल रहा है कि सबसे छोटा नंबर जिसको मैं डबल करूं, तो भाई जो भी नंबर एलसीएम का हाफ होगा, अगर मैं उसको डबल करूंगा तो ऐसा नंबर आ गया ना जो इनसे डिविजिबल है। ठीक है, तो मतलब इनका एलसीएम निकालूं और हाफ कर दूं तो वो नंबर आ जाएगा। तो भाई चलो एलसीएम निकालते हैं। तो 30 की जगह मैंने लिख लिया भाई 6 and 5। ठीक है, देन 21 के अंदर होता है 7 and 3 मेरे पास ऑलरेडी रखा है इसके अंदर 6 के अंदर, तो 7। 18 के अंदर है 9 and 2, तो भाई 9 नहीं है मेरे पास, 9 का मतलब 2 3, मेरे पास सिर्फ 1 3 है 6 के अंदर, तो मैंने 1 3 रख लिया। ओके, 2 तो मेरे पास ऑलरेडी है 6 के अंदर। देन 12 के अंदर होता है 4 और 3, तो भाई 4 भी नहीं है मेरे पास सिर्फ 1 2 है ना 6 के अंदर, तो मैंने 1 और 2 रख लिया। भाई मेरे पास 2 2 होने चाहिए, 4 होना चाहिए, 1 2 यहां पर है, 1 2 यहां पर, एलसीएम आ गया। अब इसको कैलकुलेट मत करना, आप इस एलसीएम को कैलकुलेट करेंगे फिर इसको हाफ करेंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनो, कल को एग्जामिनर ये भी पूछ लेगा कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 7, जिसको बाद में 7 से मल्टीप्लाई करने पर दैट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस, मतलब बाद में। तो पहले आप क्या करोगे, 7 को मल्टीप्लाई करोगे फिर 7 से डिवाइड करोगे। अगर उसने 7 वाला पूछा तो 7 काट ही ना दें, कैलकुलेशन को छोटी करें, बड़ी क्यों करें। यहां पर उसने पूछा डबल में तो चलो फर्क नहीं पड़ता, 7 से तो फर्क पड़ेगा ना। तो यहां पर उसने पूछा कि भाई बाद में डबल करेंगे, भाई हम पहले ही इसको ले लो, मैं एलसीएम तक जाऊं ही क्यों, मैं घूम के क्यों आऊं, मैं पहले ही नंबर निकालूंगा सीधा। तो मैंने 2 से डिवाइड ही कर दिया। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 3 जा 21, 6 5 जा 30, तो आंसर विल बी 630। एलसीएम 1260 आना था। होपफुली समझ रहे होंगे आप, मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्ट्रेट एक बार में समझ आ जाए, नहीं तो वीडियो को तो रिवाइंड भी कर सकते हैं भाई। द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाई ईच ऑफ दीज। तो भाई देखो, वैसे जनरली इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, छोटे से छोटा स्क्वायर जो इनसे डिविजिबल है। तो देखो भाई, अगर 18 से कुछ डिविजिबल है तो भाई वो 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, डेफिनेटली। तो ये और स्क्वायर यहां पर उन्होंने पूछा है, सबसे बड़ी बात तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की ये बात होगी। तो भाई 108 तो वैसे ही चला गया, किसी भी नंबर का स्क्वायर है नहीं। तो भाई 18 से डिविजिबल, तो 18 से 36 डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी डेफिनेटली। बाकी सारे एलिमिनेट हो गए भी। और अदरवाइज हम क्या करेंगे, वैसे इसका मेथड क्या है स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालने का, ध्यान से सुनिएगा। इसमें तो हम ऑप्शंस यूज करेंगे डेफिनेटली कि मैं इनका एलसीएम निकाल लूं। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या, अभी 18 तो इन दोनों से डिविजिबल है नहीं, 6 और 12 से, तो 18 दूनी 18 2 जा 36। देखो ये वाला मेथड काम आया ना, मल्टीपल वाला, मल्टीपल से निकाल रहा हूं मैं 36। अब 36 इन सब का एलसीएम है, तो अब तो जो इनका एलसीएम है ना वो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है। कभी कभी क्या होता है, इनका एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो ऐसा क्यों ना एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा दूं। ठीक है, देखो, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज, सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर जो इन सबसे डिविजिबल है।
तो यहां पर भी मैं आपको कन्वेंशनल एलसीएम वाला मेथड लेने से मना करूंगा। तो भाई सबसे पहली बात वो स्क्वायर है। तो मेरी एक बात ध्यान करो, मैंने क्या बताया था कि दुनिया के अंदर जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके आखिरी के 2 डिजिट सिर्फ वही हो सकते हैं जो 1 से 25 तक के परफेक्ट स्क्वायर में आए हैं। तो 1 से लेकर 25 तक किसी भी नंबर के स्क्वायर के एंड के 2 डिजिट 34 नहीं आते, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इस बात को मैंने बिल्कुल डिटेल में नंबर सिस्टम में समझा रखा है, उसका पार्ट है ना। देन उसके बाद जो नंबर इन नंबर्स का एलसीएम होगा वो 11 से डिविजिबल होगा ना, 11 से। वो 9 से भी डिविजिबल होगा, ऐसी बात नहीं है, 9 इंटू 4 36 है, लेकिन 11 का रूल इजीली नंबर फॉलो नहीं करते। ठीक है, 11 का इजीली फॉलो नहीं करते। तो मैं सबसे पहले 11 का चेक करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा तो अपनी तरफ से दिमाग लगाएंगे ना। तो देखो 11 का रूल क्या है, ऑल्टरनेट का सम। तो 2 और 4 6 और 4 10, ऐसे लिखेंगे नहीं, दिमाग में रखा करो, फास्ट कैलकुलेशन होगी। देन 1 और 3 4 और 4 8, 10 और 8, 10 और 8 का गैप है 2, नहीं होता भाई, डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए आपको। देखना 2 और 3 5 और 4 9, 4 और 4 8 और 1 9, 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नहीं है ये आंसर है, अगला चेक करेंगे। 2 और 1 3 और 4 7, 4 और 4 8 और 3 11, 11 और 7 डिफरेंस 4, तो भाई आंसर ये है, ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो भाई ये एग्जैक्ट एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनके साथ हम ऐसा डेफिनेटली कर पाते हैं एग्जाम में, और यही करेंगे जहां पर भी पॉसिबल होगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कन्वेंशनल वे, क्योंकि वो जरूरी है आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। ठीक है, जब भी अगर ऑप्शंस में एग्जामिनर ऐसा दे जानबूझकर कि भाई आप ना कर पाओ, तो उसी वे से करोगे ना। तो देखो, तो भाई सबसे पहले हम निकाल लें एलसीएम। एलसीएम क्यों निकाल लें कि भाई ऐसा नंबर निकाल लें जो इनसे डिविजिबल है। पहले तो सबसे छोटा नंबर, लीस्ट बोल रखा है। तो भाई देखो, अब 66 बोले तो 11 इंटू 6, 66 की प्रॉपर्टी मैंने लिख ली। अब 36 के अंदर क्या होता है, 36 के अंदर होता है भाई 9 इंटू 4। तो यहां पर 9 नहीं है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, यहां पर 9 नहीं है, लेकिन 3 है। 6 के अंदर 3 है ना, मैं सिर्फ एक 3 लूंगा। और 36 होता है 9 इंटू 4, यहां पर 4 भी नहीं है, एक 2 तो है, मैं एक 2 लूंगा। आगे 36 का हो गया काम। 21 के अंदर है 7 एंड 3, तो भाई 7 लूंगा, 3 तो मेरे पास है। तो ये आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम आ गया। अब उसने बोला है परफेक्ट स्क्वायर, तो भाई मैं एलसीएम को देखूंगा कि एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो यहां पर 3 दूनी 6 और 6, एलसीएम का एक हिस्सा तो परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज ये भी 6 है, ये भी 6 है। स्क्वायर का क्या मतलब है कि जो प्राइम नंबर्स की पावर है ना वो इवन हो, मतलब 2-2 के जोड़े बन जाएं एटलीस्ट चीजों के। ठीक है, देसी भाषा में नंबर सिस्टम में बताई हुई है ना चीज डिटेल में। तो इसको मैं कम से कम चीजें दूंगा इस नंबर को, और इसको मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। तो भाई इसके पास तो सिर्फ एक ही 7 है, मैं एक 7 और दे दूंगा ताकि 7 का जोड़ा बन जाए, पेयर बन जाए, और ये स्क्वायर बन जाए। इसके पास एक ही 11 है, मैं एक 11 और दे दूंगा ताकि जोड़ा बन जाए। तो अब ये जो भी नंबर आएगा ये हमारा आंसर होगा डेफिनेटली। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप करोगे। आगे बढ़ता हूं मैं, मिला लो इसको, कौन से ऑप्शन से मिलाओगे कैलकुलेशन करके। नेक्स्ट नंबर, और पॉज करके करते रहिएगा सॉल्व। द नंबर नियरेस्ट टू 10,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज, जो इन सबसे डिविजिबल है। 3 4 5 6 7 8, 10,000 के आसपास कोई नंबर। इजी भाई, डिविजिबिलिटी हमारे सामने, जहां पर भी पॉसिबल होगा डिविजिबिलिटी रूल यूज कर लेंगे। अब भाई ये जो 10,000 है, ये 10,000 तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं, 3 से डिविजिबल है नहीं ना, काट दो। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इनके डिजिट्स का सम 1 है, 1 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, और आगे चलते हैं भाई। आगे सारे नंबर 3 से डिविजिबल हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं जी 8 से, 5 से 9996, एंड में 6 है ना, तो 5 से तो कभी भी डिवाइड नहीं होगा, काट दो। देन उसके बाद इन दोनों नंबर को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कि
10,000 से ये दूर है या ये, देखने वाली बात है यार, इतना देख ही सकते हैं। 10,000 से ये दूर है ना, तो मैं पास वाले को चेक करूंगा। उसने नियरेस्ट टू 10,000 बोला है, तो मैं पास वाले को चेक करूंगा कि भाई पास वाला ये 8 से भी डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल मतलब लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 8 से डिविजिबल है। देन ये पूरा, अब सिर्फ 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी रह गई, 7 से, क्योंकि 6 से तो है ही, 2 से भी है और 3 से भी है। तो आप इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अगर हो गया तो ये आंसर है, नहीं तो ये आंसर है। सिंपल, दोनों को चेक थोड़ी करेंगे, एक को करेंगे, लेकिन पहले पास वाले को करेंगे। नियरेस्ट पूछा है, क्या पता दूर वाला भी हो, फिर वो थोड़ी आंसर होगा। पूछा तो नियरेस्ट है तो पास वाला होगा। तो 7 से इसको चेक करूं, 7 एकम 7, 7 चौके 2.5, 7 चौके 2.5, देन 1440 पे कट रहा है भाई, सीधा सीधा देख लिया देखो। तो देन द आंसर इज ऑप्शन बी। अब कन्वेंशनल तरीका क्या होगा वो भी मैं बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। आपको मैं पहले बताऊंगा पाथ, क्योंकि टीचर का जो दिमाग है ना वो पहले क्वेश्चन पे मैं जाऊंगा कैसे, पाथ को डिसाइड कर लेता है, उसके बाद करना स्टार्ट करता है। मैं आपको सारे टीचर के एक्सपीरियंस बता रहा हूं ताकि थोड़ी मैच्योरिटी आए आपके सीखने में। देखो, सबसे पहले मैं निकालूंगा एलसीएम। एलसीएम छोटे से छोटा वो नंबर है जो कि डिवाइड होता है इनसे। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर है 10,000, उसके बाद मैं एलसीएम के जो मल्टीपल है, आपको बताया था ना कि एलसीएम के जो मल्टीपल हैं वो भी इन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो मैं एलसीएम के मल्टीपल्स देखूंगा जो 10,000 के पास है, बस ये सिंपल सी बात है। तो इनका एलसीएम बताऊं, अभी मेंटली देखेंगे भाई एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास होगा जी 8, 7, ठीक है। देन एक हमारे पास होगा 3, देन एक हमारे पास होगा 5, बस, और हमारे पास कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ हमने ले लिया है। देन ये होगा भाई 40 और 7 21, 840 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 840 से इसको मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा 10,000 को, ठीक है। तो 840 1 जा 840, देन हमारे पास क्या हो जाएगा 160, 1600, 840 दूनी, दिस विल बी 1660, ठीक है, 1680 सॉरी। तो अगर ये 10,000 से 80 ज्यादा होता, मैंने 1680 ले लिया जो कि बड़ा है 1600 से, लेकिन ये सीधा दिमाग से दिख रहा है ना कि 10,000 से 80 ज्यादा होता तो वो ये डिवाइड हो जाता। ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है एग्जामिनर हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन सारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को तसल्ली से पढ़ना, जल्दबाजी में मत पढ़ना। आपका टाइम है, सीखने का टाइम है, जल्दबाजी मत करना। कोई नहीं बोल रहा जल्दबाजी करने की, ठीक है। द नंबर नियरेस्ट टू दिस डिविजिबल बाई ईच ऑफ दिस, तो ये तो भाई थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने 10,000 के नियरेस्ट वाला पिछला क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैं डिविजिबिलिटी वाला बता देता हूं कि भाई जो इनसे डिविजिबल है, तो भाई जो नंबर 75 से डिविजिबल है, एक तो सबके अंदर 25 है ना, तीनों के अंदर 25 है, तो उस नंबर के अंदर 25 होना चाहिए। और 50 के अंदर क्या है, 2 भी है, उस नंबर के अंदर 2 भी होना चाहिए। और उस नंबर के अंदर 75 के अंदर क्या है, 3 भी होना चाहिए। इसी के बेस पे क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। देखो, जो कि इसके नियरेस्ट हो ये भी हमने देखना है। तो भाई देखो, पहले मैं 3 का रूल लगा रहा हूं, 5 और 5 10, 10 और 7 17, खत्म, ठीक है। 4 और 3 7 और 6 13, खत्म। देन यहां पर ये डिविजिबल है भाई, 6 और 3 डिविजिबल हैं, 6 और 3 3 से, और 5 और 4 9, 5 और 3 8 और 4 12, ये भी डिविजिबल है। तो यहां पर तो गड़बड़ हो गई, दोनों 3 से डिविजिबल हैं, 2 से भी डिविजिबल हैं क्योंकि भाई एंड में 0 है, और 25 से भी डिविजिबल है। अब ये मेरे को कैसे पता चला कि भाई 25 से डिविजिबल है, देखो 25 की डिविजिबिलिटी है कि द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 25 और देयर कैन बी 2 zeros, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर लूं जो कि नियरेस्ट है, सिंपल है। तो भाई 43582 इसके नियरेस्ट क्या है, देखो भाई ये तो 82 कम है और ये वाला बेचारा 68 ज्यादा है, तो ये नियरेस्ट है। सिर्फ 68 ज्यादा है, वो 82 कम है। अदरवाइज क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, तीनों का निकालेंगे एलसीएम जो कि आएगा 150। देख लेते हैं 75 दूनी 150, ऐसे करके आ जाता है 150। और फिर हम पिछले क्वेश्चन की तरह 43582 देखेंगे भाई इसके पास हमारा कौन सा मल्टीपल है, सिंपल, और वो करेंगे आप डेफिनेटली। देन
द नंबर बिटवीन 4000 एंड 5000 दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 12, 18, 21 एंड 32। सिंपल है, 4000 और 5000 के बीच में, तो यहां पर भी डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे, हर एक जगह डिविजिबिलिटी यूज करने की कोशिश करेंगे। तो भाई यहां पर एक तो हमें मिल गया 9, मतलब 9, 3, 11, 5, 5 का भी ध्यान रखा करो, एंड में 0 और 5, इनकी डिविजिबिलिटी आसान है, देखते ही पता लग जाती है। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगा 9 की, तो भाई 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9 9 9। देखो एग्जामिनर ने यहां पर तो 9 की डिविजिबिलिटी यूज नहीं करने दी, किसी और की करेंगे भाई, और तो क्या है। 12 के अंदर है 4 और 3, तो 9 की करनी, 3 की करनी, एक ही बात है। अब मैं 4 की यूज करूंगा, तो नंबर 4 से तो डिविजिबल होगा। अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या है कि एंड के 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो भाई 3 तो है नहीं ना 4 से डिविजिबल, तो नहीं है। 23 भी नहीं है, 32 है। अगला चेक कर लेते हैं, 2 4 से डिविजिबल नहीं है, 2 ठीक है, 2 से 4 डिविजिबल है, 4 तो 2 को भाग नहीं करता ना, ये लो। तो आंसर इज ऑप्शन सी। तो विद इन 5 सेकेंड्स, मतलब पहले आप 9 की देखोगे, 9 की तो भाई सब फॉलो कर रहे हैं, फिर 4 की देखोगे, ऑप्शन सी इज आंसर, ठीक है। अदरवाइज क्या करोगे ये भी सुन लो। देखो इन सब का निकालेंगे एलसीएम, इन सब का एलसीएम, ये वाला करके दिखा देता हूं, ठीक है, पिछले वाला करके नहीं दिखाया, तो ये वाला। तो देखो भाई हमारे पास 2 कितने हैं, हमारे पास टोटल 2 हैं भाई 5, 32, 32 का 32 मैंने यहां से उठा लिया, 2 हमारे पास है 5। उसके बाद 21, 21 के अंदर 7 और 3, ये भी पूरा उठाना पड़ा। देन 18, 18 के अंदर क्या है 9 एंड 2, तो भाई 2 तो बड़े हैं, भरमार है यहां पर। 9, 9 के अंदर 2 3 होते हैं, एक 3 तो है, तो एक 3 उठा लिया। 12, 12 के अंदर है 4 और 3, तो 4 और 3 भी है भाई, तो ये है भाई, ये हमारा एलसीएम है। अब हम देखेंगे कि एलसीएम या फिर इस एलसीएम का कोई मल्टीपल जो 4000 और 5000 के बीच में पड़ता हो, वो आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं भाई। तो यहां पर हमारे पास है भाई, वी हैव 7 21 21 एंड 32 96, तो ये हो गया भाई अपना 9 और 12 21, तो दिस विल बी 6 1 9 दूनी 18, दैट इज 2016, ठीक है। तो 2016 इनका मल्टीपल हो गया। तो भाई 2016 का कोई मल्टीपल आता है क्या इनके बीच में, इसका डबल आता है, खुद फील हो रहा होगा आपको, इसका डबल 4032, बस वही तो था आंसर, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 15 एंड 20, बड़े से बड़ा 4 डिजिट नंबर, ओके, जो इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो भाई डिविजिबिलिटी रूल जो है उसको यूज करेंगे पहले। देखो तो भाई यहां पर नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो पहले 3 और 9 के चेक किया करो। तो 3 से 9 डिविजिबल है, 9 डिविजिबल है, 9 डिविजिबल है, लेकिन 5 तो डिविजिबल नहीं है ना, ऐसे काट दिया करो। 9 डिविजिबल है, 9 डिविजिबल है, लेकिन 8 तो डिविजिबल नहीं है ना, 3 से काट दो। देन 999 डिविजिबल है, 996 डिविजिबल है। तो भाई 3 का रूल यहीं तक यूज करेंगे। अब ये जो नंबर है ना, ये 20 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 20 से डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है कि एक बार 10 से डिवाइड करने के बाद 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब 999 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन ये 10 से डिवाइड करने के बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर इज बी, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी को ऐसे यूज करेंगे, और ऐसे मत सोचना कि मेरे दिमाग में तो नहीं आएगा, ये आता है स्टूडेंट के दिमाग में। जब आप प्रैक्टिस करोगे, इस पीडीएफ को ना 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इन नोट्स को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में डेफिनेटली आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी भी आ रहा होगा कुछ हद तक तो, और हो सकता है सारा ही आ रहा हो। देन नॉर्मल वे, इसका कन्वेंशनल वे क्या होगा, इनका एलसीएम ले, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। 20 का तीसरा एलसीएम 60, और 60 का वो मल्टीपल देखें, 60 का मल्टीपल जो कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज 9999 के पास हो, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं तो ऐसे 10,000 को डिवाइड करके देख लेता हूं, वो इजी है थोड़ा सा।
ठीक है, दैट इज 60 एकम 60, बच गए 40, 0, देन 60 से कितने पर जाएगा, 60 छिक्के 360, देन 40 0, 60 छिक्के 360, 40, मतलब ये जो 10,000 है, 40 रिमाइंडर बचा है, 10,000 40 ज्यादा है, 40 जो 10,000 है वो 40 एक्स्ट्रा है, किससे, ऐसे नंबर से जो 60 का मल्टीपल है। तो भाई 60 का मल्टीपल क्या होगा, 10,000 से 40 कम, 9,960, दैट इज आंसर जो हमने निकाला। आगे बढ़ता हूं, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज। ओके, तो कन्वेंशनल वे यहां पर बताऊंगा नहीं, आप करना, वो कुछ आपकी भी जिम्मेदारी हो ना, वैसे बता देता हूं कि डिविजिबिलिटी कैसे यूज करेंगे। तो यहां पर भाई सबसे पहले एक तो 9 की डिविजिबिलिटी यूज कर लेते हैं, तो भाई 9 9, अब 6 तो 9 से डिविजिबल नहीं है ना, 3 से तो है लेकिन 9 से तो नहीं है ना, हम तो 9 की डिविजिबिलिटी यूज कर रहे हैं, हटाओ भी। देन 9 9, अब 3 तो 9 से डिविजिबल नहीं है ना, मैं 9 से डिविजिबल चेक कर रहा हूं, नहीं है भाई। देन 9 9, अब 6 भी नहीं है, नहीं, तो सिर्फ एक ही आंसर, ठीक है। तो भाई ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के किए जा सकते हैं अगर आप डिविजिबिलिटी रूल्स को ध्यान में रखें, ठीक है। तो हर एक चीज का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 9 का, 5 का, 11 का, जब भी एग्जामिनर हिंट दे तुरंत पकड़ लो, ठीक है, और रिलैक्स होके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट नंबर हमारे पास, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 एंड 9 लीव्स 0 रिमाइंडर। तो भाई इनसे डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर देता है, 0 शेष देता है, तो और 13 से डिवाइड करने पर 7 शेष देता है। तो एक बार इनसे डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। 4 6 8 9 से डिवाइड होएगा, तो 8 से डिवाइड नहीं होएगा, इवन नहीं है ना, ये ओड है, ठीक है। देन ये 8 से डिवाइड नहीं होएगा, मतलब मैं सबसे डिवाइड करके नहीं देख रहा, दिमाग बता देगा यार, 4 6 8 9 याद है हमें। देन ये 8 9 8 9, ये दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, ये इन सब से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, आपका माइंड बता रहा है 9 से भी, 8 से भी, 4 से भी, 6 से भी। अब हम देखेंगे, और उसने लीस्ट बोला है, तो सबसे पहले सबसे छोटे पर अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। 13 से डिवाइड करेंगे सबसे छोटे को इन दो में से, और देखेंगे 7 रिमाइंडर देता है कि नहीं, देख लेते हैं भाई। और ये मेंटली करेंगे, ठीक है, 13 5 65, ये मैं वैसे करके दिखा रहा हूं, 7 ये रिमाइंडर दे रहा है, तो आंसर इज बी, ठीक है। और इसका कन्वेंशनल वे क्या होगा वो बता देता हूं, ये तो भाई ऑप्शन वाला हो गया, कन्वेंशनल वे होगा, ये मैं बताना चाहूंगा आपको अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं स्टूडेंट। देखो, सबसे पहले लीस्ट नंबर निकालूंगा जो इनसे डिविजिबल हो, मतलब वो नंबर 4 6 8 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए ना, होना चाहिए, तो एक बार इनका एलसीएम निकाल लो। 4 6 8 9 से जितने भी नंबर इस दुनिया में डिविजिबल हैं, जितने भी, वो इनका एलसीएम या उसके मल्टीपल ही हैं, ये श्योर हो जाओ, यही तो मैं समझा रहा था अब तक, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या है भाई, इनका एलसीएम है 9 8, अब 6 तो ऑलरेडी मेरे पास है, 3 यहां पर है, 6 का 2 यहां पर है, 6 के अंदर 3 और 2 होते हैं, 4 ऑलरेडी है क्योंकि 4 का 4 8 के अंदर है ही, तो एलसीएम आ गया जी 72। तो देखो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझने वाली बात है, कई क्वेश्चंस करवाएगी। 72 छोटे से छोटा नंबर है जो इनसे डिविजिबल होगा। अब वो बोल रहा है 13 से डिवाइड होके 7 रिमाइंडर दे, तो सबसे पहले 72 को चेक कर लो, 13 से डिवाइड होके 7 रिमाइंडर दे रहा है कि नहीं, देगा तो टिक कर दो। लेकिन अब एग्जामिनर अगर आपको बोल दे कि 13 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर दे, अब क्या करोगे? एक, मैंने क्वेश्चन को नया कर दिया, अभी बना लिया, बोलो। तो 13 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर दे, तो सबसे पहले आप देखोगे कि भी 72 13 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर दे रहा है, तो ऐसा कोई नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो। अगला नंबर लाओ भाई, अगला नंबर है 144, तो 144 13 से डिवाइड होने पर क्या रिमाइंडर दे रहा है? 1। तो आंसर क्या है? 144, अगर 1 आए तो। अब अगर एग्जामिनर बोल दे कि भाई 13 से डिवाइड होने पर 8 रिमाइंडर दे, तो आप क्या करोगे? पहले 72 को चेक करते, फिर 144 को चेक करते, फिर 72 का थर्ड मल्टीपल क्या है भाई? दैट इज 216। इसको 13 से डिवाइड करके देख लो, 8 रिमाइंडर देगा।
तो ये वाला आंसर होता। मतलब क्या है, जो हमारी सीरीज है वो एलसीएम के हिसाब से चलेगी और 13 से चेक करते रहेंगे। अदरवाइज क्या करो, 4 ही तो ऑप्शन है, 2-3 वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे, और करके देख लो 13 से डिवाइड। बेस्ट मेथड तो वो है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। लेट x बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडिड टू 2000 मेक्स द रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाय दिस। x छोटे से छोटा वो नंबर है जिसको 2000 में ऐड किया x को, तो ये नंबर जो आया ये इनसे डिविजिबल हो गया। तो भाई इनसे डिविजिबल मतलब कि 9 से डिविजिबल, 7 और 3 से डिविजिबल। ठीक है, समझ गए। अब इनको यूज करेंगे। सबसे पहले मैं 9 वाले को करूंगा। तो भाई 9 वाले में क्या है, सम ऑफ डिजिट ही करना होता है, इसलिए मैं उसको कर रहा हूं। तो भाई इसका 2000 का सम ऑफ डिजिट क्या है, 2। उस नंबर का क्या पूछा एग्जामिनर ने, एग्जामिनर ने पूछा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x, x के डिजिट का सम ही पूछा है। तो ऑप्शन के अंदर उसके डिजिट का सम बताया होगा। तो भाई अगर डिजिट्स का सम 6 होगा तो पूरे नंबर के डिजिट्स का सम 8 हो जाएगा। लेकिन 8 तो 9 से डिविजिबल है नहीं। अगर 5 होगा x के डिजिट्स का सम तो पूरे नंबर का 7 हो जाएगा। नहीं, 2 और 7 9। इसके चांसेस हैं, अगला चेक कर लो। 2 और 8 10। आंसर इज ऑप्शन सी। विद इन सेकेंड्स का क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी को यूज करना HCF LCM के क्वेश्चंस में। ठीक है, अब अदरवाइज क्या करोगे वो भी बता देता हूं। देखो ध्यान से। अब सबसे पहले तो भाई वो नंबर निकालेंगे जो इनसे डिविजिबल है, सीधी सी बात है। तो देखो भाई सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, छोटे से छोटा नंबर। तो भाई हमारे पास यहां पर 21 है। ठीक है, देन 18 के अंदर क्या है, 18 के अंदर हमारे पास है भाई 9 और 2। तो भाई 21 के अंदर एक 3 है। मेरी बातों को समझ जा करो बोलते ही, बस 3 है। 9 के अंदर एक और 3 एक्स्ट्रा है भाई, एक 3 और रख लिया मैंने। ठीक है, 18 के अंदर 2 भी है, यहां पर 2 है ही नहीं भाई, 2 भी रखना पड़ेगा, क्या करें। अब 16 के अंदर कितने 2 हैं, 16 के अंदर 4 2 हैं, एक 2 ऑलरेडी है तो 3 2 ले आया मैं, 3 2 बोले तो 8। 12 के अंदर एक 4 है एक 3 है, तो 4 ऑलरेडी है यहां पर, 8। 3 भी ऑलरेडी है, पूरा 9 रख रखा है हमने यहाँ पे। तो बस भाई ये हो गया इनका एलसीएम। तो अब जल्दी से इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, दैट इज 3 2 6 एंड दिस इज 126 इंटू 8, तो 960 और 48, दैट विल बी 1008। ठीक है, तो 1008 इनका एलसीएम है। अब उन्होंने क्या बोला कि मैं 2000 में क्या ऐड करूं, सीधी सी बात है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। 1008 ऐसा नंबर है लेकिन 2000 से बड़ा है नहीं। अब उसने बोला 2000 में छोटे से छोटा क्या ऐड करूं, तो ऐसा कोई नंबर जो 2000 से बड़ा हो और इन सब से डिवाइड हो। तो भाई 1008 का मल्टीपल कौन सा है जो 2000 से बड़ा हो, 2016। 1008 का दूसरा मल्टीपल, तो भाई 2000 में 16 ऐड करोगे तो जाके वो आएगा है। और 16 के डिजिट्स का सम क्या है, 7। ये पूछ रहा था, तो डेफिनेटली समझ में आ गया होगा ये आपको है। नहीं तो वीडियो को तो रिवाइंड कर ही सकते हैं, एक गो में बता दिया है ना मैंने, समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। तो यार इस वीडियो के अंदर इतना ही, और ये पार्ट 1 है। इसके बाद के आगे के पार्ट भी आप डेफिनेटली देखिएगा। ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन ना बचे HCF LCM का एग्जाम के अंदर जिससे आपको डर लगे या जिसमें आपको टाइम लगे। ठीक है, सब कुछ मैंने कवर कर दिया इस सीरीज के अंदर। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार डेफिनेटली इसको लाइक कर दो। ठीक है, बहुत जरूरी है, इट मोटिवेट्स मी और अच्छा काम करने के लिए। और आपके जो भी दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी वे में आपसे कनेक्टेड है, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसको डेफिनेटली ये वीडियो शेयर करो। ऑफलाइन कनेक्टेड है तो भाई उनको बताओ, ऑनलाइन कनेक्टेड है तो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक एंड टेलीग्राम में भाई अभी वीडियो देखते ही शेयर कर दो अपने हर एक प्लेटफॉर्म पे। डेफिनेटली ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।
एंड लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा यार कमेंट करके, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।